कि कोई हमारे धर्म का अपमान करे, हमारी देवी देवताओं का मजाक उड़ाए, और ऐसा व्यक्ति हमारा ही देवता बन के ये सीरियल में आए। अब ये दोगली चाल चलने वाली नहीं है। और आप गाय का मांस खाने वाले आमिर खान, आप सोचते हो कि कृष्ण बनकर हमें उपदेश दोगे? कोई तुम्हारे उपदेशों की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बॉलीवुड से एक दुस्साहस की खबर है। जी हां, दुस्साहस, ऐसा दुस्साहस कि बॉलीवुड का टुकड़े टुकड़े गैंग, बॉलीवुड का ड्रग माफिया अब हमारे हिंदू धर्म के ऊपर कुछ सीरियल बनाने का विचार कर रहा है। और ऐसा दुस्साहस करने वाला और कोई नहीं, तुर्की के राष्ट्रपति से मिलने वाला आमिर खान है। जी हाँ, हमने देखा पिछले दिनों किस तरह से आमिर खान नाम के जो ये बॉलीवुड का कलाकार है, ये तुर्की के राष्ट्रपति से मिलते हैं। और आप जानते हैं कि तुर्की वो देश है जो पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर सपोर्ट करता है और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के अंदर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है। ये आमिर खान तुर्की की राष्ट्रपति की पत्नी से मिलते हुए अपनी सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं वीडियो को और फोटोज को। तो ये दिखाता है कि उस व्यक्ति को किसी प्रकार का किसी से भय नहीं है। वो खुलेआम आतंकी देश और कट्टर इस्लामिक देश बनाने वाले मंसूबे रखने वाले देशों के साथ खड़ा है। जब सीएए का विरोध हो रहा था, उस विरोध के समय में ये आमिर खान अपनी पत्नी के बारे में बोलते हैं कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मुझे बताते हैं कि भारत में रहने में डर लगता है। तो इनको भारत में डर लगता है, इनको भारत रहने लायक नहीं लगता है। इनको जो है टुकड़े टुकड़े गिरोह वाले लोग जो हैं वो इनको प्यारे लगते हैं, ये उनके साथ खड़े नजर आते हैं। और अब जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है, उस मुद्दे पर ये मौन हो जाते हैं। तो मौन होकर ये समर्थन किसका करते हैं? इस देश में ड्रग माफियाओं का जाल फैलाने वाले बॉलीवुड के कलाकारों का साथ देते हैं। और तो और इस देश में एक देशभक्त पत्रकार, सच्ची पत्रकारिता करने वाले अर्नब गोस्वामी के विरुद्ध ये दिल्ली की हाईकोर्ट में चले जाते हैं आमिर खान। और जो कलाकारों ने साइन करके अर्नब गोस्वामी की जबान को बंद करने की कोशिश में कोर्ट में एप्लीकेशन डाली, उसमें आमिर खान भी थे। और यही आमिर खान आज हिंदुओं के महाभारत सीरियल को बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। जी हां, आपने भी सुना होगा कि भारत में एक महाभारत सीरियल को बनाने को लेकर ये आमिर खान विचार कर रहे हैं। तो इन्होंने सबका स्क्रिप्ट भी तैयार किया है। और आपको जब मैं वो नाम बताऊंगा तो आप देखेंगे कि वो जो नाम है वो वही नाम है जो सीएए के विरोध में खड़े थे, जो देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे, जो इस देश में कट्टर इस्लामिक आतंकवाद को फैलाने वालों का समर्थन करते दिख रहे थे। और ये वही लोग हैं जो आज नशेड़ी गंजेड़ी गिरोह और इस देश में ड्रग माफियाओं से जिनके तार जुड़े हुए नजर आते हैं, ये वही लोग हैं। उनकी लिस्ट आमिर खान ने तैयार की है और उनका रोल तय किया है कि उनको अपने महाभारत में ये बनाएगा। और खुद क्या बनेगा? श्री कृष्ण भगवान। तो मैं देशवासियों को, जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोग बॉयकॉट बॉलीवुड कर रहे हैं, इस बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान में सुशांत सिंह राजपूत की मौत और दिशा सालियान की मौत का गुस्सा है। और इस बॉयकॉट बॉलीवुड का नतीजा यह है कि कोई इनकी सीरीज हो बॉलीवुड वालों की, या कोई मूवी बनाए, चाहे कोई सीरियल बनाए। जैसे हमने देखा कि सलमान खान का बिग बॉस सुपर फ्लॉप, जिस तरह हमने देखा कि कपिल जो शर्मा है उसका शो भी लोगों ने विरोध किया। हमने देखा कि किस तरह से वेब सीरीज जो चली, उन वेब सीरीज का भी विरोध हुआ। तो आमिर खान क्या सोचते हैं कि उनके महाभारत को इस देश में चलने दिया जाएगा? और वो भी तब जो वो खुद के लिए कृष्ण की भूमिका चुनते हैं। एक समय आया था कि उन्होंने सत्यमेव जयते चलाया था, बहुत लोगों ने उस सीरियल को प्यार दिया, लेकिन वहां भी उन्होंने धूर्तता दिखाई। और उनकी धूर्तता देखिए कि उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में उल्टा सीधा दिखाया। उन्होंने भारत के बहुत सारे मुद्दे उठाए, लेकिन नहीं उठाया तो कोई भी इस्लाम के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया। क्यों? क्या इस्लाम धर्म में कोई बुराइयां नहीं है? क्या 3 तलाक, हलाला, ये इनको नहीं दिखता था? दिखता तो था, लेकिन इनकी सोच जो है वो कट्टर इस्लामिक आतंकवाद वाली है। और इसलिए ये कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं उठाएंगे कि जो इनको लगे कि इनके आका नाराज हो जाएंगे। तुर्की नाराज हो जाता, ये पाकिस्तान नाराज हो सकता था, इस्लामिक कंट्रियां नाराज हो जाती,
तो वो मुद्दे नहीं उठाए। और कौन से मुद्दे उठाते हैं? जिससे इस देश में हिंदुओं को अपमानित किया जा सके। ये तो कौन सी फिरकी बन घुमाते थे पीके फिल्म में। पीके फिल्म में ये तो भगवानों को उनका हास्यास्पद तरीके से फिल्मांकन करके और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। आज ये किस मुंह से महाभारत में कृष्ण बनेंगे, ये हमको देखना है। और आप देखिए इन्होंने कैसा रोल तय किया है। इन्होंने उसमें ये 7 पार्ट में इस सीरीज को बनाने जा रहे हैं ये। और उस 7 जो सीरीज में इन्होंने 7 ही चुने हैं, उसमें अलग अलग इन्होंने रोल दिया है। लेकिन एक नाम है कमल हसन। आप जानते हैं ये कमल हसन, ये किस तरह से धारा 370 हटने का विरोध कर रहे थे और ये किस तरह से पाकिस्तान के साथ खड़े थे। ये कट्टर सोच इनकी देखिए कि इन्होंने वोट भी लिया है तो हिंदुओं का विरोध करके। इसी तरह वहां एक नाम है अर्जुन रामपाल। आप जानते हैं अर्जुन रामपाल, ये वही व्यक्ति है जो ड्रग माफियाओं के साथ में पकड़ा जाता है और अभी तक इससे पूछताछ चल रही है। इसी में नाम है फरहान अख्तर। आपने देखा कि कई तकरीरें जब सीए के विरोध में चल रही थी, पूरे देश को जलाने की प्लानिंग चल रही थी, तो फरहान अख्तर और उसके अब्बा जान वो देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े थे और कह रहे थे धारा 370 नहीं हटना चाहिए, इसको वापस लगाओ। आज यही कोई कृष्ण बनेगा, कोई उसमें पांडव का रोल करेगा, कोई उसमें द्रौपदी बनेगी। और द्रौपदी पता है ये कौन रोल कर रही है महिलाओं में? दीपिका पादुकोण। जी हाँ, ये दीपिका पादुकोण। आपको ध्यान होगा कि जब टुकड़े टुकड़े गैंग सीए का विरोध कर रहा था, तब ये जेएनयू में आकर फोटो शूट करा रही थी, उनके पक्ष में खड़ी हुई थी। और उस पक्ष में खड़े होकर इसने मैसेज दिया था पूरे देश को कि बॉलीवुड के कलाकार भी सीए के विरोध में है। ये वही दीपिका पादुकोण है जिसको अभी पिछले दिनों मुंबई में एनसीबी जो ड्रग माफियाओं का जांच कर रही है, ड्रग माफियाओं की, उस गिरोह में इसने बताया था कि माल मंगा रही थी ये व्हाट्सएप से, हैश मंगा रही थी व्हाट्सएप से। वो बात और है कि इसने माल और हैश को आइसक्रीम और सिगरेट बता दिया। तो अभी ये शक के दायरे में है, लेकिन देश के सब लोग जानते हैं कि हैश का मतलब क्या होता है, माल का मतलब क्या होता है। तो दीपिका पादुकोण एनसीबी की आंखों में बेशक धूल झोंक सकती है, कानून से बच सकती है झूठ बोलकर, लेकिन देशवासियों की नजरों से नहीं बच सकती। तो ये महाभारत के पात्र हैं। रणवीर सिंह इनके पति हैं, रणवीर सिंह भी इसमें रोल निभा रहे हैं। और इसी तरह ये जो है अभिषेक बच्चन, अजय देवगन, विद्या बालन, ये कुछ वो कलाकार हैं जो ये आमिर खान सीरियल बनाना चाहते हैं। उस सीरियल में महाभारत में ये हमें देवी देवताओं के और पांडवों के रोल में दिखाई देंगे। क्या आप ये सहन करेंगे कि भीष्म पितामह के रोल में कहीं आपको खड़े कमल हसन दिखाई दें? कहीं आप ये सहन करेंगे कि श्री कृष्ण के रूप में भगवान बनकर के बंसी बजाते हुए और ये उपदेश दें गीता का, श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश देते हुए, ये वो आमिर खान सीरियल में हमें दिखे जो आतंकवादी गतिविधियों का करने वालों के साथ खड़ा होता है और जो पाकिस्तान की और उनका सपोर्ट करने वाले ये तुर्की की भाषा बोलता है। ये सहन नहीं होगा, बिल्कुल सहन नहीं होगा कि कोई हमारे धर्म का अपमान करे, हमारी देवी देवताओं का मजाक उड़ाए और ऐसा व्यक्ति हमारा ही देवता बनके ये सीरियल में आए। अब ये दोगली चाल चलने वाली नहीं है। ये लोगों को अब पता लग चुका है कि कौन इस देश के हित में है, कौन इस सनातन संस्कृति का धरोहर है। तो ऐसे किसी भी लोगों का सीरियल, भले ही चाहे इसमें ये कलाकार कोई भी डाल दे, कोई भी चीज यदि इस अब बॉलीवुड गैंग के द्वारा यहां चाहे सीरियल हो, चाहे फिल्म हो, चाहे कोई वेब सीरीज हो, बनाई जाएगी, उसका बॉयकॉट किया जाएगा। केवल जो देशभक्त लोग हैं, यदि वो कोई सीरियल बनाते हैं, चाहे वो कंगना रनौत हो, चाहे वो मुकेश खन्ना हो, चाहे वो प्रभास हो, अगर वो कोई सीरियल बनाते हैं जरूर उनको हाथों हाथ लिया जाएगा। लेकिन आमिर खान, फरहान अख्तर जैसे लोग, ये दीपिका पादुकोण जैसे लोग अगर ये सोचते हैं कि हमारी याददाश्त कमजोर है और हम साल 6 महीने बाद जब ये सीरियल बनाएंगे तो हम भूल चुके होंगे, ये बिल्कुल भूल में है। आपको एडवांस में चेतावनी है कि आप कोशिश भी मत करना कि हमारे भगवानों की कॉस्ट्यूम आप पहने। आप कोशिश भी मत करना कि आप भीष्म पितामह या पांडव बनकर हमारे बीच में आए। ये एक घोर अपमान होगा। तुम तो गाय का मांस खाने में बड़ाई करते हो
कि बड़ा ही। और कृष्ण कौन है? वो गोपाल हैं, जो गाय को पालते हैं, जो गोवर्धन करते हैं, गोवर्धन का रक्षण करते हैं, वो हैं कृष्ण। और आप गाय का मांस खाने वाले आमिर खान, आप सोचते हो कि कृष्ण बनकर हमें उपदेश दोगे? कोई तुम्हारे उपदेशों की जरूरत नहीं है। और भागवत गीता और अगर कोई महाभारत सीरियल देखना होगा तो ऐसे लोगों का बना हुआ सीरियल हम देखेंगे जो हिंदू धर्म की कदर करते हो, जो श्रीमद् भागवत पढ़ते हो, श्रीमद् भागवत पर विश्वास करते हो। आपके ढोंग को बेनकाब कर चुके हैं। और मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सभी दर्शक इसको चेतावनी करें, और जो भी प्लेटफॉर्म उनके पास है सोशल मीडिया का, अभी से अपना विरोध प्रकट करें कि यदि इनमें से कोई भी हमारे हिंदू देवी देवता को पांडवों के रोल में आया तो हमें सहन नहीं है। ये कोई सीरियल बनाएंगे, हमें सहन नहीं है। गाय का मांस खाने वाला गोपाल का भेष बनकर नहीं हमारे बीच में आ सकता। हम ऐसे लोगों का उपदेश सुन के उसकी शकल भी देखना नहीं चाहते। और जब से ये तुर्की होकर के आए हैं, पाकिस्तान के आतंकवादियों की भाषा बोली है, तब उसके बाद तो खुलासा हो चुका है। आप देखिए, जब आतंकवादी घटना होती है तब ये कुछ नहीं बोलते हैं। इनको जब दिक्कत कब होती है? जब दीपावली आती है। दीपावली पर दीपिका पादुकोण कहती है प्रदूषण ज्यादा हो रहा है, और खुद सिगरेट सुट्टा मारती है। दोगला चेहरा। आज ये महाभारत में आएगी सावित्री बनकर, ये रोल करेगी उसमें, और हम सहन करेंगे? ये नहीं चलेगा। अब बहुत हो गया ड्रामेबाजी, बहुत हो गई ढकोसलेबाजी, बहुत हो गया हिंदू धर्म का अपमान, बहुत सनातन का अपमान किया। अब यह अपमान हिंदू नहीं सहेगा और यह देश नहीं सहेगा। इनको सबक सिखाएंगे, इनको बिल्कुल जीरो मट्टी में मिलाकर रहेंगे। तो आप सबसे मेरा आह्वान है कि इनका विरोध करिए, और यह सीरियल आने के पहले ही इतना विरोध हो जाना चाहिए कि ये जो देश के गद्दार हैं, ये जो सनातन संस्कृति के गद्दार हैं, ये जो हिंदुत्व के गद्दार हैं, ये कोई सीरियल और मूवी बनाने की हिम्मत भी ना करें। वंदे मातरम।